स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोरोना में। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जानिए क्या है चयन प्रक्रिया। प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, ग्रामीण एवं शहरी। देश के हर कोने में इस योजना का लाभ पहुंचे, इसीलिए इसे दो कैटेगरी में रखा गया है। चाहे कोई गांव में रहे या शहर में, सरकार द्वारा निर्धारित नियम को अपनाकर वो पीएम आवास योजना का लाभ ले सकता है। आवास योजना के अंतर्गत एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के आखिर तक 1 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता रखने के लिए इसकी बहुत आसान और सरल प्रोसेस बनाई है। कोई भी लाभार्थी आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन का लाभ प्राप्त कर सकता है। आवेदन के बाद आखिरी फॉर्म भरने और दस्तावेज की सत्यता चेक करेंगे। अगर आप सब कुछ ठीक रहेगा तो आपके खाते में सीधे योजना के तहत पहली किस्त आ जाएगी। इसके बाद की किस्त के लिए आपको फिर से घर की फ़ोटो और दस्तावेज अपलोड कराने होंगे। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थी से डायरेक्ट संपर्क रखा है ताकि बीच में कोई भी बिचौलिया फ़ायदा ना ले पाए। आवास योजना के तहत सरकार चयन कैसे करती है, किसको पहले प्राथमिकता मिलती है, आज हम आपको बताएंगे। अगर आप आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने का सोच रहे हैं तो इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें और आवेदन भी उसी के अनुसार करें। जैसे कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की न्यू लिस्ट देखना है, इसमें जाके आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं अब अपने टॉपिक पे चल रहा हूँ कि मोदी सरकार ने सबको पक्का घर देने के उद्देश्य से पीएम योजना की शुरुआत 2014 में की थी। सरकार की प्रसिद्ध और बड़ी योजनाओं में से एक है आवास योजना। दूसरे देश में भी विख्यात है। इसका मुख्य कारण है इसकी पारदर्शिता। सरकार ने योजना को उद्देश्य से भी शुरू किया था कि इस योजना के लाभार्थी और सरकार का डायरेक्ट संपर्क रहेगा। कोई बिचौलिया के द्वारा इसमें ना आवेदन होगा, ना लाभ लिया जाएगा। अगर हम पहले की बात करें तो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर काम नहीं हो रहा तो अफसरों को घूस खिलाकर काम होता था। अब सब कुछ ऑनलाइन और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के साथ होता है, जिसमें पैसा भी डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में आता है, ना कि लाइन लगानी पड़ती है। अब हम आपको बताएंगे पीएम आवास योजना चयन प्रक्रिया की शर्तें। पीएम आवास योजना चयन प्रक्रिया की शर्तें यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, सरकार ने योजना में पारदर्शिता रखी है ताकि जो इसके रियल में लाभार्थी हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उनको ना मिले जो इसके योग्य नहीं है। सरकार ने मुख्य रूप से गाइडलाइन में बताया था कि योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका नाम SECC 2011 के जनगणना सर्वे लिस्ट में है। इस लिस्ट में जिनका नाम भी है उनमें से किसी को प्राथमिकता मिलेगी या किसको प्राथमिकता मिलेगी या ग्राम सभा के अधिकारी निश्चित तौर पे तय करते हैं। अब आ जाइए प्रधानमंत्री आवास योजना के ज़रूरी दस्तावेज की लिस्ट चेक करने के लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे बताते हैं किसको मिलेगा लाभ। आवास योजना के अंतर्गत आपका नाम SECC 2011 लिस्ट में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिस्ट में जो अनुसूचित जाति, जनजाति
अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा लोग हैं उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी और आवास पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन लोगों में से भी सरकार ने प्राथमिकता निश्चित की है जिसके आधार पर उन्हें आवास योजना का लाभ पहले ही मिल सकता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया पीएम आवास योजना का पैसा जल्दी चाहते हैं तो इनके नाम पर डालें फॉर्म। मतलब अगर किसी परिवार में 18 से 60 साल के बीच का कोई भी सदस्य ना हो, मतलब परिवार में 60 के ऊपर बुजुर्ग एवं नाबालिग ही रहते हों, तो उस परिवार को प्राथमिकता मिलेगी। ऊपर बताई गई कैटेगरी में अगर किसी परिवार की मुख्य महिला हो और परिवार में कोई भी सदस्य 18 से 60 साल की उम्र ना हो तो उसे भी आवास योजना के तहत प्राथमिकता मिलेगी और उसे आवास पाने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाइए जिन परिवार में 25 के ऊपर, यहाँ पे जिन परिवार में 25 के ऊपर वाले सदस्य पढ़े लिखे ना हों उस परिवार को भी पहले प्राथमिकता मिलेगी। 25 के कम उम्र वाले पढ़े लिखे हो सकते हैं। जिस परिवार में कोई भी सदस्य 18 से 60 के बीच का ना हो और उस परिवार में भी कोई दिव्यांग विकलांग सदस्य हो उसे भी प्राथमिकता पहले नंबर पर मिलेगी। आवास पाने में उसे भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1 पे उसका काम किया जाएगा। अब आ रहे जिस परिवार के लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके पास ज़मीन भी ना हो तो भी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी और आवास पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए, ये आ गया प्रधानमंत्री सब्सिडी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी की जानकारी के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पे जिस भी लाभार्थी का चयन होगा अधिकारियों द्वारा उनकी जानकारी आवेदन के जरिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे SMS द्वारा दे दी जाएगी। लाभार्थी को इसकी जानकारी मिलने के बाद अपने करीबी ब्लॉक ऑफिस या आवास योजना की आधिकारिक साइट में जाकर लॉगिन कर ID का प्रयोग कर सकता है, सेशन पर्ची निकलवा सकता है। सरकार द्वारा ऑर्डर मिलने के बाद लाभार्थी को 12 महीने के अंदर अपने घर के निर्माण का कार्य शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल पक्का है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए सुकन्या समृद्धि योजना भी हम तमाम गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। अब पहली बात पे हम आते हैं कि ये जो हमारे द्वारा जानकारी दी गई आप लोगों को, मैं समझता हूँ कि आप लोगों तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आवेदन करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें और अपना नाम व नंबर बताएं और उसे ऑनलाइन किया जाएगा। थैंक्स यू फॉर वॉच। जय हिंद।